जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जब हुए थे तो एक विधानसभा ऐसी थी जो हमेशा चर्चा में रही, वो थी शंभ विधानसभा। वहां पर तीन दिग्गज मैदान में थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, भारतीय जनता पार्टी के राजीव भगत जो अखनूर के विधायक रहे, और साथ में थे सतीश शर्मा जो कि पूर्व एमपी, स्वर्गीय एमपी मदन लाल शर्मा के बेटे, जिन्हें आज थी कि कांग्रेस की टिकट मिलेगी लेकिन नहीं मिली और निर्दलीय मैदान में उतराए। उस समय काफी घमासान हुआ था। आखिर सतीश वहां से जीत गए और ताराचंद हार गए। अब इसमें बड़ी खबर यह है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 लोगों को निष्कासित कर दिया है। 15 दिन का समय दिया है कि उन्होंने ताराचंद के विरोध में काम किया था। और ये जो 6 के 6 लोग हैं, ये अखनूर विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जिसमें मोहनलाल भगत जो पूर्व ब्लॉक प्रेसिडेंट और असेंबली प्रभारी कुलदीप शर्मा। आप इन दोनों के फोटो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मोहनलाल भगत और कुलदीप शर्मा के फोटो हैं। बाकी 6 और लोग हैं, उनकी डिटेल में बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं बात करूंगा दीपक खजूरिया जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है द न्यूज रूम 24 आवाज, और मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। दीपक, 6 लोगों को निष्कासित कर दिया कांग्रेस ने जी कि इन्होंने ताराचंद के खिलाफ काम किया। देखिए, कांग्रेस ने जब हार हुई थी ना, तो सबसे पहले चिंतन मंथन करने के बाद उन्होंने एक कमेटी बना दी कि सारा जांच की जाए कि आखिर हार के कारण क्या थे। जब वो सारी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की, आपने खबर भी की थी कुछ दिन पहले, हालांकि अभी सार्वजनिक नहीं की गई पर सबमिट हो चुकी है। उस रिपोर्ट में जैसे आपने कहा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत खास थी जिसमें कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा था और इतना ज्यादा घमासान हो गया कि कांग्रेस हार गई और इंडिपेंडेंट जीत गया, जो कांग्रेस का ही पूर्व नेता था और आज वो मंत्री भी है सतीश शर्मा। तो ऐसे में जब उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बारी आई ना कि कांग्रेस कैसे हारी, तो फिर पता चला कि कांग्रेस हारी नहीं, हराई गई। अंदर से ही कुछ लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को हरवा दिया। फिर ये चीज पता चली कि आखिर ये हुआ क्या सारा मामला। तो फिर सारा मामला सामने आया कि कांग्रेस के 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता, यानी कि अखनूर और खोड़ दोनों एरिया के वो नेता थे, जो अपने तरीके से ताराचंद को भी गाइड कर रहे थे, अपने तरीके से सतीश के साथ भी जुड़े हुए थे। सामने नहीं आए सार्वजनिक रूप से, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, जिन्हें की छंब से टिकट मिली थी, खोड़ से, वहां काम किया। और ऐसा काम किया कि जिससे ताराचंद की हार हो गई और सतीश की जीत में शायद उनका रोल, सतीश आज माने या ना माने, शायद ये खबर जब वो सुने या उनके तक पहुंचे तो वो बोलेंगे ये तो मेरी तो उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की। आज चाहे ये बोले, मगर कई बार क्या होता है, आपके दुश्मन के खिलाफ जो काम कर रहा है वो आपकी सपोर्ट कर ही देता है। अब बड़ी बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो ही जाता है। ये 5 वो नेता थे जो थे कांग्रेस में, मगर कांग्रेस के ही कैंडिडेट के खिलाफ काम किया। अब वो काम सतीश शर्मा के कहने पे किया, उनके साथ मिलकर किया या अलग किया, मगर काम ऐसा किया कि जिससे कांग्रेस की हार हुई। अब बड़ी बात इसमें यह है कि अब इनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। इनके व्हाट्सएप पे इन्हें रेजिग्नेशन लेटर जो है वो लेटर्स भेज दिए हैं, टर्मिनेशन लेटर। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपसे बात भी की, हमसे बात की कि बता दिया कि इनको निकाल दिया। अब दूसरी बात ये देखनी होगी कि अब ये लोग किस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये सारे लोग, जब अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, ये 15-15, 20-20 साल से कांग्रेस के साथ हैं। एक तो इनमें पूर्व ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है कांग्रेस का। तो ये ऐसे एक कांग्रेस के एक बड़े नेता होते हैं, एक ऐसे नेता होते हैं किसी भी पार्टी में जो कार्यकर्ता से नेता बड़े होते हैं, उनका अपने एरिया में बड़ी बैठ होती है। मैं थोड़ी डिटेल देता हूं। जो एक लेटर जो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है, मैं उसको हिंदी में बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 नेताओं को निष्कासित किया है, जिन्होंने छंब विधानसभा क्षेत्र के हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार ताराचंद जी के खिलाफ काम किया। निष्कासित नेताओं के नाम इस प्रकार हैं: मोहनलाल भगत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष; कुलदीप शर्मा, पूर्व विधानसभा प्रभारी; श्री ओम प्रकाश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता; मास्टर देशराज भगत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता; सरदार मनजीत सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता; राहुल टंडन, युवा नेता। राहुल टंडन एक युवा नेता है, अखनूर और छंब के भीतर उनकी भी अच्छी पैठ है, वो भी चलते फिरते युवा नेता हैं। तो 6 लोगों को अब इन्हें 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के अंदर भाई आप अपना जवाब हमें दीजिए कि हम आपको पार्टी से क्यों ना निकालें, आपने पार्टी के खिलाफ काम। देखिए, अब उसमें 2 चीजें हैं बाबू जी। अगर तो उनको ये पता होगा कि पार्टी ने जिस लिए निकाला है वो पता चल गया, पोल खुल चुकी है, और अगर तो ये किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि उस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो अगर ये लोग कहीं नहीं जाते और बीच में अगर सतीश शर्मा के साथ मिलकर
जो है काम करते हैं, तो साफ पता चलेगा कि ये उनके साथ है। मगर मुझे लगता नहीं है इनमें से किसी को भी पार्टी वापस लेगी, और शायद ये भी पार्टी को अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि इनका इतना साफ हो चुका है। पार्टी के अलग अलग नेताओं ने ये बता दिया कि इन लोगों पे साफ हो चुका है, क्योंकि दिल्ली से ही ना पार्टी एक चीज पे बहुत ज्यादा नजर रखे हुए थी कि आखिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पर हमारे ही उस कैंडिडेट ने हमारे आधिकारिक कैंडिडेट को हरा दिया जिसको हमने टिकट नहीं दी। और पार्टी ने ये भी बड़ा गौर से देखा, हालांकि पार्टी में आप एक और चीज पे भी बात चल रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सतीश शर्मा को टिकट ना देने के लिए कहा था, क्योंकि उसको हाँ, क्योंकि इसमें ये भी बड़ा पेच है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो जब टिकटों का आवंटन था तब भी विवाद था, लेट करते गए, बिल्कुल किसको देनी है वो डिसाइड नहीं कर पाए। जैसे टोनी कह रहे थे कि हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया, जहां हम लड़ना चाहते थे वहां लड़ाया नहीं, भेज दिया कहीं और। पार्टी एक ये भी चीज देख रही है कि आखिर वो कौन लोग थे ग्राउंड पे जिन्होंने ये कहा था कि सतीश शर्मा को टिकट नहीं देकर ताराचंद को यहाँ लगाना चाहिए। और इसमें ये वो लोग थे। इसमें एक चीज और भी आ रही है, इसमें एक चीज और है, जो अगर पार्टी सूत्रों की बात करें कि पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है, जो हमारे से कुछ लोगों की बात हुई है कि नाम नहीं बताएंगे, अब खबर तो ये है कि ताराचंद चाहते थे कि मैं अखनूर में चुनाव लड़ लूं, क्योंकि परगवाल की जो बेल्ट है, गढ़खाल परगवाल, उस इलाके में ताराचंद ने बहुत काम किया था, इसमें कोई शक नहीं है। जितना भी परगवाल आइलैंड है वहां पर लगभग 20-30 गांव हैं, उसके अंदर अच्छी पकड़ है, क्योंकि ताराचंद के साथ प्रभु सिंह मन्हास उस इलाके में काम करते थे, उनका भी बहुत ज्यादा रुतबा था। वो चाहते थे कि ताराचंद अखनूर लड़े, लेकिन जो सूत्रों का कहना है कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यहां नहीं, शंभ में ही लड़े। तो अब शंभ की अगर बारी आ गई तो 3 बार वहां विधायक रहे थे ताराचंद, और उस इलाके में उनका अपना जनाधार भी था। तो मजबूरी में कहें या फिर जिद के अंदर कहें, अब वो अलग अलग इशू हो सकते हैं, लेकिन पार्टी अब इस चीज की जांच कर रही है कि ताराचंद की विधानसभा तो हो गई, और कितनी विधानसभा है जहां पर सही सेंध लगाई, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे लगता है कि उसके बाद शायद अब काम जरा आरएसपुरा की तरफ भी आएंगे, क्योंकि टीएस टोनी हमारे स्टूडियो में बैठकर ये बोल गए हैं कि दिक्कत हुई और सिख कैंडिडेट को वही सीट बनती थी। अब 2 चीजें होंगी कि आखिर सतीश की टिकट काटना, टीएस टोनी की टिकट बदलना। ये कौन से नेता थे, कहां से ये रिपोर्टें आ रही थी कि इसको वहां लड़ाइए, और जब बाद में ये हुआ तो क्या इसके पीछे भी हराने में भी कोई काम है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, आप ये मान के चलिए कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि कांग्रेस को अगर रिवाइव कराना तो ऐसे डिसीजन आगे भी और लेने पड़ेंगे, और होने भी चाहिए। क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास अभी समय है कि आप अपनी टीमों में बदलाव करिए, युवा चेहरों को आगे लाइए, और वो लोग जिस तरह से आज 6 लोगों के ऊपर ये गाज गिरी है, और इससे बहुत सी विधानसभा हैं जहां के ऊपर ये वाला काम चला था, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेस ने भी गलती की है, जो 5-6 लोगों को आज निकाला है। इनको निकालने से पहले सबसे पहले तो ये देखना चाहिए था कि सतीश की टिकट किसने काटी थी वहां से। क्योंकि अब आप सतीश शर्मा को ये चाह रहे हैं कि वो पार्टी में वापस आ जाए, मगर आपने पहले उसकी टिकट काटी, फिर जब वो जीत गए तो मंत्री बन गए, और मंत्री भी बने आप ही के अलायंस में। बड़ी बात है। और इसमें सतीश ने खुद हमारे प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पर कुछ नेता दिल्ली में हैं जो शाम को 7 बजे के बाद किसी को नहीं मिलते हैं, कहता हम चक्कर लगा के आगे, दरवाजे खटका के आगे। इनको निकालने से पहले ये देखते कि टिकट कैसे कटी। और फिर दूसरी ओर मैं एक और चीज सोच रहा हूं कि अगर पार्टी इतना स्ट्रिक्टली ये डिसीजन ले रही है लोगों को निकालने का जिन्होंने आपकी पार्टी के खिलाफ काम किया, तो अल्टीमेटली फिर आप ये सारे निकालने के बाद उन पार्टी कैंडिडेट को क्यों वापस लेना चाहते हो जिन्होंने आप ही के कैंडिडेट को हराया? भाई सतीश शर्मा ने तो ओपनली हराया आपके कैंडिडेट को, फिर आप उनको वापस क्यों लेने? वो इसका मतलब है आप बड़े नेताओं को वापस ले लोगे, छोटे कार्यकर्ताओं को निकाल दोगे। तो कांग्रेस अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रही करना क्या है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। मगर बड़ी बात यह है कि एक चीज साफ हो गई कि ताराचंद को सिर्फ सतीश ने ओपनली नहीं हराया, कांग्रेस के लोगों ने उनको हराया। तो खैर, आज हमने बात की कांग्रेस की कि कांग्रेस ने अब 6 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है, 15 दिन का समय दिया है। ताराचंद कैसे हारे उसकी पूरी जो एक कमेटी है वो उसने जांच की है, इन लोगों के नाम सामने हैं। हम आपको कल या परसों 2 दिन के भीतर एक और बड़ी खबर शंभ और अखनूर विधानसभा की बताएंगे कि आखिर राजीव शर्मा को किसने हराया। क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ लोग थे जो चाहते थे राजीव शर्मा ना जीते? वो रिपोर्ट भी बहुत जल्द आपके सामने आएगी। समय लगेगा, 1-2 दिन का हम समय मांग रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद हम ये खुलासा इसी चैनल पे करेंगे कि कैसे राजीव शर्मा की हार हुई। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।